तो आज जो हम करने वाले हैं बेटा वो है थर्ड टाइप ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। मींस हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके थर्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसकी क्या है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला या डिराइव द फॉर्मूला या ऑब्टेन द फॉर्मूला और फाइंड आउट द एक्सप्रेशन। इस तरह की वर्डिंग गिवन होंगी। और ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस भी किए हैं, तो स्टेटमेंट के हिसाब से ही करेंगे हम। ठीक है, अब स्टेटमेंट जैसे हमारे की गिवन है, हम इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो क्या मेंशन है, द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो वो क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑन द लेंथ एल लेंथ पर। डिपेंड्स ऑन के बाद जो भी वर्डिंग होंगी हम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। लेंथ वो सिंबल अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मर्जी से सिंबल लगा सकते हैं। उसने सिंबल क्योंकि एल दिया है तो हम लिखेंगे एल, उसकी पावर ए ऑफ द प्रॉन्ग। फिर उसके बाद क्या गिवन है, एक तो एल पे डिपेंड करता है, दूसरा गिवन है डेंसिटी डी। तो हम लिखेंगे डेंसिटी का डी सिंबल, जो उसने सिंबल दे दिया उसकी पावर हम अपनी मर्जी से बी लगाएंगे। एंड द यंग्स मॉडुलस वाई, और यंग्स मॉडुलस वाई सिंबल दे दिया, हम उसकी पावर सी लगा देंगे। ऑफ द मटीरियल हमें क्या करना है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, हमें क्या करना है, तो क्या निकालना है, एक्सप्रेशन किसका निकालना है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का। टाइम पीरियड का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो टाइम पीरियड का कह रहा है वो, तो हम टाइम पीरियड से स्टार्ट कर देंगे। किस पे कह रहा है वो, टाइम पीरियड पे। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, तो जो सिंबल उसने दे दिया टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की ए हो गया, डी की बी हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, टी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तुम्हें पता है कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो के लिखा हमने, एल की पावर ए, डी की पावर बी और वाई की पावर सी, इसको नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूलेज ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले करने हैं हमें। तो हमें क्या करना है, बाई यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूले फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम्हें पता है टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट साइड में भी डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे हम, राइट साइड में भी डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि टाइम पीरियड टाइम ही है तो टी ही हो जाएगा, यहाँ तो टी ही आ गया। और राइट साइड में के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। लेंथ एल कह रहा था वो, तो एल का फॉर्मूला हमारे पास एल ही हो जाएगा, इसकी पावर ए। डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m1 L-3 इसकी पावर बी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा m1 L-1 T-2, इसकी पावर सी हो गई। ठीक है, हमें क्या करना है, राइट साइड में हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को क्लब करेंगे। पहले m लिखेंगे, यहाँ m कहाँ है, यहाँ है, यहाँ m की 1 है, उसकी पावर b, तो m की पावर कितनी हो गई, यहाँ से b हो गई। इकट्ठा कर सकते हो, और पहले हम यहाँ b और -3 भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे c और ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम अब इतनी हैबिट हो जानी चाहिए कि हम सीधा क्लब करें। यहाँ से m की b आएगी, यहाँ से m की c आएगी, प्लस c आएगी, तो टोटल पावर बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है साइन के साथ, तो m की पावर होगी b प्लस c। अब उसके बाद l की पावर देखेंगे, l की पावर यहाँ से आई a, यहाँ से आई -3b, यहाँ से आई -c। अब हम t की पावर को क्लब करेंगे, तो यहाँ कोई t नहीं है, यहाँ कोई t नहीं है, t यहाँ है, सिर्फ t की पावर हो गई -2c। ऐसे हम लेफ़्ट साइड में भी कंप्लीट करेंगे, तो इसको लिखेंगे क्योंकि m और l नहीं है यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा m की 0, l की 0, t की 1। फिर हम क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स, यानी हम ऑन इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ, अगर हम m कर दें तो m की पावर यहाँ तो है b प्लस c, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई b प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 डाल देंगे। L की पावर्स को अगर मैंने कंपेयर कर दिया तो a -3b यहाँ से आया, -c और यहाँ से आ गया 0, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। यहाँ से पावर आ गई -2c, और यहाँ से t की पावर कब किया हमने, t की पावर को इक्वेट किया, -2c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हमारी फटाफट हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, -½ आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू जैसे ही -½ आती है, यूज़ इन 2 सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे हम, तो हमारे पास b -½ इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू यहाँ से ½ आ गई। अब b की वैल्यू भी आ गई। अब
सी की वैल्यू और बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, थर्ड इक्वेशन, यूज इन थर्ड। तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस 3b, 3b का मतलब 3 इंटू हाफ, माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया -3/2, उधर ले जाओ +3/2, और ये हाफ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा हाफ, 2/2 यानी 1 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अब ये सारी वैल्यू a b c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा k l की पावर a कितना है 1 ही है, d इसकी पावर b कितना है हाफ है, y इसकी पावर c कितनी है -हाफ। तो हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम लिखेंगे k l रख लिया, d हाफ ऊपर है, y इसको पॉजिटिव बना लिया, तो इसको इतना कर सकते हो k l √d/y। ठीक है, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब की बार क्या गिवन है, हमें डिराइव करना है। लिखा हुआ है डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस एन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ नैरो पाइप। यानी लिक्विड फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, पर सेकेंड फ्लो कर रहा है एक नैरो पाइप में से। एज्यूम दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, अब वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, यानी अब हमारे पास वर्ड आ गया रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ लिक्विड, उसके बाद डिपेंड आया। तो डिपेंड के बाद जो भी चीज़ें हैं वो हमारी राइट साइड में जाएंगी। तो इसने क्या कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अब सिंबल खुद नहीं दे रखा है तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन कि जो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड यानी v इज़ अ रेट ऑफ फ्लो, यानी रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या था, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, डिपेंड्स अपॉन। तो डिपेंड्स अपॉन का मैंने साइन लगा लिया, सिंबल लगा लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किस पे कहता है वो डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड। तो हमने कहा ईटा, ईटा उसने सिंबल दिया था तो हमने अपनी मर्जी से a लगाया। फिर कहता है द रेडियस r ऑफ द पाइप, r हमने कहा इसकी पावर p हो गया। थर्ड में वो क्या कह रहा है, द प्रेशर ग्रेडियंट p/l, तो हमने कहा p/l इसकी पावर c। और क्या कह रहा है वो लास्ट में, उसने कहा कि जो k का वैल्यू है ना डायमेंशन फॉर्मूला, उसको π/8 ले लो। ठीक है, मतलब हम k में भी छोड़ सकते हैं अगर मेंशन नहीं हो तो, और या हमें पता ना हो तो। अदरवाइज़ ये है, तो उसने कहा कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो। तो v का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो हम जैसे उसको पिछले क्वेश्चन को हमने किया था सेम उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे ही हटाएंगे v इज़ इक्वल टू k आ जाएगा। k के साथ हमने क्या करना है, ये यूँ के यूँ आ जाएंगे, ईटा की पावर a, r की पावर b, p/l इसकी पावर c हो जाएगी। तो इसको नंबर 1 डाल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये काम करना है कि हम इनके यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, सबके फॉर्मूले हम लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड यानी L3T-1 हो जाएगा। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ईटा मैंने कहा था लर्न करना है, m1 L-1 T-1 फॉर्मूला होता है, इसकी पावर a हो जाएगी। r हमारा क्या था, रेडियस था, तो रेडियस का फॉर्मूला लेंथ होता है l, इसकी पावर b हो जाएगी। अब प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कई बार कहा है इसको फॉर्मूले को तुम्हें लर्न करना है, प्रेशर का नहीं भी लर्न हो तो प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर पर यूनिट लेंथ। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2, और लेंथ से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा mL-2 T-2। अगर नहीं आता तो हमें यहाँ से अलग से सॉल्व करना है कि m1 L1 T-2 है, ग्रेडियंट का मतलब लेंथ से डिवाइड कर दिया हमने, प्रेशर पर यूनिट लेंथ कर देना है। ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m1 फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो m1 L-1 होता है, तो एक L और आ गया तो हमारे पास ऊपर लेके जाएंगे m1 L-1 T-2 और अपॉन L कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसकी पावर c हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, राइट साइड में हम इनको इकट्ठा करेंगे। क्या करोगे, m की पावर इकट्ठी करो, यहाँ से m की पावर कितनी आएगी, a आएगी। यहाँ m है नहीं, यहाँ m एक है और c है, तो हमारे पास प्लस c हो जाएगा। अब l की पावर को इकट्ठा करो, यहाँ से l की पावर आएगी -a, यहाँ से आएगी +b,
और यहाँ से आएगी -2c। फिर t की पावर को इकट्ठा करें, यहाँ से आएगी t की पावर -a, यहाँ कोई t नहीं है और यहाँ से आएगी -2c। ठीक है, और लेफ़्ट साइड में भी कंप्लीट कर लेते हैं, m की 0, l की क्यूब, t की -1। फिर हम वापस कहेंगे कि ऑन इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो पहले हमने पावर m की पावर को इक्वेट करना है, तो यहाँ से इक्वेशन आई a + c = 0, इसको सेकंड नंबर डाल देंगे। फिर l की पावर्स को इक्वेट किया हमने, तो -a + b -2c = कितना है यहाँ पर l³, तो 3 हो गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ t की पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a -2c = -1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है ABC के लिए। अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी a + c है, या a और c की टर्म्स है, यहाँ भी a और c की टर्म्स हैं। तो अगर हम सेकेंड +4 कर दें, सेकेंड में 4 ऐड कर देंगे तो a से a कट जाएगा। करके देख लो, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड करना है और राइट साइड को राइट साइड में। तो a + c इसका ये आया, -a -2c ऐड कर दिया, वहाँ से 0 + -1 तो 0 -1, a से a कैंसिल हो गया, c -2c इज़ -c, और यहाँ से आया -1 तो c की वैल्यू आ गई +1। c की वैल्यू आ गई, जैसे ही c की वैल्यू आई सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो a + 1 = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। अब हमें क्या करना है, c की और a की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, -a + b -2c = क्या है, 3 है। और हमारे पास c कितना है, c 1 है और a -1 है। ठीक है, ये वैल्यू हम डाल देते हैं। तो a की वैल्यू -1 डाली तो +1 बन गया, प्लस b -2 × c 1 है = 3, तो 1 + b -2 = 3 हो गया। 1 माइनस, तो ये -1 हो गया = 3, उधर ले जाओ, 3 + 1 तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू आ चुकी है, हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = k ईटा की a r की b और p/l की c था, इसमें डाल दो ये सारी ABC। तो v का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और k भी मेंशन है π/8, तो π/8 हमने लिख दिया, ईटा हमारा लिख दिया, ईटा हमने लिख दिया। इसकी पावर a कितनी है, -1, r की b की कितनी है, 4 है, और p/l की c यानी 1। तो इसको ज़्यादा तुम इतना कर सकते हो कि v का फॉर्मूला आ गया π/8 p/l अपॉन ईटा r4। तो इतना कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, स्टेटमेंट पढ़ो, रेनॉल्ड नंबर NR सिंबल उसने गिवन दिया है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मेंशन कर दिया है, डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ लैमिनर फ्लो। ये फ्लो ऑफ लिक्विड तुम्हें समझ आएगा 7th यूनिट के अंदर, टाइप्स ऑफ फ्लो होता है। तो कंडीशन ऑफ लैमिनर फ्लो ऑफ अ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप, तो NR डिसाइड करता है कि फ्लो हमारा कैसा है। फिर वो कहता है NR इज़ अ फंक्शन, सिंबल खुद दे रहा है वो NR को, रेनॉल्ड नंबर को। कई बार वो NR मेंशन करता है, N विद अ सब्सक्रिप्ट R, या सिंपली R भी लिख देता है। इज़ अ फंक्शन ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड रो। अब इज़ अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, तो इसका मतलब यहाँ डिपेंडेंस स्टार्ट हो गई, और ये भी हमारा एक्सप्रेशन डिराइव वाला क्वेश्चन आ गया। तो उसने क्या कहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो NR है दैट डिपेंड्स अपॉन, किस पे कहा उसने, डेंसिटी रो उसने मेंशन कर दिया। तो हम अपनी मर्ज़ी से a पावर लगाएंगे। फिर कह रहा है वो किस पे, इट्स एवरेज स्पीड v स्पीड है तो हम b लगा देंगे, एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा उसने ईटा पे, तो ईटा हमारा c हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा, देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी हम डायमेंशन, ये इसकी लिमिटेशन में भी आएगा कि जो भी हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं वो डिपेंडेंस 3 तक हम निकाल सकते हैं। चौथी टर्म्स की डिपेंडेंस चाहे तो वो डायरेक्ट रिलेशन देगा कि इतनी पावर 1 है या 1/2 है या -1/4, कुछ भी मेंशन करेगा, चाहे 1 है पावर, चाहे स्क्वायर है, चाहे क्यूब है। लेकिन फोर्थ में हम d कभी भी नहीं लगाएंगे,
ठीक है, जैसे हमने ABC लगाया उसके बाद D सिंबल नहीं आएगा। तो वो क्या कह रहा है, गिवन दैट NR इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। तो हम क्या कहेंगे, NR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। कई बार वो कह सकता है D की 2, D की 3 या 1/2, तो वो डायरेक्ट लेना है। हम इसको पावर्स में ABC और फिर D पार्ट नहीं करेंगे, छोटा D नहीं करेंगे, ठीक है। डायमीटर ऑफ द पाइप शो क्या करना है, फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन दैट NR इज़ प्रोपोर्शनल टू रो VD बाई ईटा। अब हमारा काम और आसान कर दिया, हमें यही एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। फिर वो कहता है द यूनिट ऑफ ईटा इन SI सिस्टम इज़ किलोग्राम ईटा पर सेकेंड -1। ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप में अब इनको इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, NR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की A, V की B, ईटा की C और D की डायरेक्टली 1। ठीक है, हमें इसको छोटा D नहीं करना, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या काम था, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट K आ जाएगा, रो की A, V की B, ईटा की C, D की 1, और इसको डाल देंगे हम नंबर 1 इक्वेशन। समझ आया? तो अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ कि किसका कौन सा, तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ किस टर्म का कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला है। तो NR इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है यानी 1, यानी M0, L0 और T0 हम लिखेंगे। इसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ml-3 होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, L1T-1 होता है। और ईटा का फॉर्मूला अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, M1L-1T-1 होता है। और डायमीटर D है, तो ये इन डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास तुम्हें पता ही है क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला लेंथ L होता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि पुटिंग ऑल द डायमेंशन फॉर्मूले इन द इक्वेशन 1 वी गेट NR एज, हमारे पास क्या आ जाएगा, NR का भी यूज़ करना है, M0, L0, T0 लेफ्ट साइड में पुट कर दिया कि कांस्टेंट होता है, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट, डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो M1L-3, नहीं तो ये मैंने सारे इस ब्लॉक में से यूज़ कर सकते हो तुम। ठीक है, तो हमारे पास हो गया इसकी पावर A, वेलोसिटी का हो गया L1T-1, इसकी पावर B, ईटा का फॉर्मूला पुट कर दो M1L-1T-1, इसकी पावर C और लेंथ का L। अब हम इकट्ठे करेंगे इनको, M0, L0, T0 लेफ्ट साइड में है, M की पावर को इकट्ठा करते हैं। तो M की पावर यहाँ से आई A, राइट, यहाँ कोई M नहीं है, यहाँ से M की पावर C आ गई, तो A प्लस C हो गया, यहाँ कोई नहीं है। अब उसके बाद L की पावर को इकट्ठा करेंगे, यहाँ से L की पावर आई -3 है, यहाँ से L की पावर कितने आई, B हो गई, तो प्लस B, यहाँ से L की पावर हो गई -C, और यहाँ से L की पावर हो गई 1, तो +1। अब T की पावर को इकट्ठा करते हैं, तो T की पावर यहाँ कोई नहीं है, T की पावर यहाँ से -B आ गया, यहाँ से पावर आ गई हमारी -C, और इस नेक्स्ट में कोई नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ लाइक टर्म। तो पहले M की पावर को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी A + C = 0, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। L की पावर्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3A + B - C + 1 = 0। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, -3A + B - C - 1 हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। T की पावर को इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -B - C = 0, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, आइदर इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो A और B में आ जाएगी, फिर इसमें पुट कर सकते हैं, या हम एक काम कर सकते हैं A की जगह C पुट कर सकते हैं, या C की जगह A पुट कर सकते हैं। तो जैसे मर्ज़ी तुम सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व अगर हम करते हैं, सपोज़ हमने क्या किया, सपोज़ क्या यहाँ से हम पुट कर देते हैं B = C, या यहाँ से पुट कर लो A = -C। तो अगर हम सेकेंड यूज़ करते हैं तो A हो गया -C। ठीक है, A की जगह में -C पुट कर देना है, इसमें भी कर दो, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, A की जगह में -C करना है तो +3C हो जाएगा, +B हो जाएगा, और -C = -1। अब यहाँ +3C, यहाँ -C, तो हमारा कितना हो गया 2C,
2c प्लस b इज इक्वल टू -1 हो गया। ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। तो और हम क्या कर सकते हैं, जैसे बी और सी में आ गई, ये भी और बी और सी में, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 + 5 कर देते हैं। 4 + 5 में हमारा b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जैसे -b - c प्लस 2c प्लस b इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c हमारा हो गया c इज इक्वल टू -1। अब c आ गया -1, इसमें डाल देते हैं तो a हमारा आ जाएगा +1। अब a आ गया, अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चलो इसमें डाल देते हैं तो b आ जाएगा हमारे पास। तो 2 × -1 प्लस b इज इक्वल टू -1। इसमें भी कर सकते थे, इससे थर्ड में भी कर सकते थे। तो हमारे पास आ गया -2 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो b इज इक्वल टू -1 + 2, तो b भी हमारे पास 1 आ गया। अब ये सारी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे तो nr हमारे पास आ जाएगा k रो इसकी पावर a यानी sh रो की 1, v इसकी पावर b यानी v, और ईटा इसकी पावर c यानी -1। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, nr इज इक्वल टू k रो v अपॉन ईटा, यही हमें प्रूव करना था। और बस क्या था, k को हमने वापस प्रोपोर्शनलिटी में भी डाल सकते हैं, तो रो v अपॉन ईटा, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, समझ आया? समझ आ रही है एक्सप्रेशन? ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल और आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हटके है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन द यूनिट टाइम इज गिवन बाय, एक्सप्रेशन गिवन है तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू -d n2 - n1 अपॉन x2 - x1। क्या मेंशन है, वेयर n1 and n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n1 and n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ताकि डायमेंशन फॉर्मूला लिखने में इजी हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुम्हें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, वॉल्यूम का आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम है तो उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा। फॉर द वैल्यूज ऑफ x meant टू बी x1 एंड x2, तो उसने कहा कि x1 और x2 जस्ट हमारे सिंपल जैसे डिस्टेंस होता है सेम वैसा ही है। और उसने कहा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट d, तो d का एक्सप्रेशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला निकालना है। और क्या कहा हुआ है, x और x2 उसने कहा है, x1 x2 सिंपली जैसे हमारा डिस्टेंस होता है ऐसे ही होगा, तो l हो जाएगा। इसका पर यूनिट वॉल्यूम कहा है तो 1/L³ यानी L-3 हो जाएगा। n का उसने क्या मेंशन किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, यानी n हमारा क्या मेंशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/L² और t/1। तो इसको सॉल्व करके हो जाएगा L-2 और t-1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका एक्सप्रेशन किसका, d का, डिफ्यूज़न का। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें ही करूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, d को एक साइड रखा, पहले इसको इस तरफ भेजा है हमने, और d के साथ क्या रह गया, n2 - n1 रह गया, और n के साथ चला गया x2 - x1। ठीक है, फिर इसको भी भेज देंगे, माइनस साइन रह गया है, माइनस साइन को पहले यहाँ माइनस साइन लगा लो और इस माइनस को भी उधर भेज दो, तो d का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा n × x2 - x1 अपॉन n2 - n1, और एक माइनस लगा लो, कोई नहीं, माइनस का मतलब होता है -1, एक तरह से -1 है। अब हम इनके सबके एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर देंगे, फॉर्मूले यूज़ कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करना है, ये जो हमने वैल्यूज़ डाली हैं इनके डायमेंशन फॉर्मूले यूज़ कर लेना है। तो d का डायमेंशन फॉर्मूला -1 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। n का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n क्या है हमारे पास, ये रहा L-2 t-1। तो हम यही लिखेंगे L-2 t-1। ये हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी L-L, तो एक बार L लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय L हो जाएगा। और ये पर यूनिट वॉल्यूम था,
ठीक है, डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास l-3 था, l-3 कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, इकट्ठे कर लो, तो l की पावर हमारे पास कितनी आ गई, ऊपर -2 और एक ये +1 और इसको ऊपर लेके गए तो +3 और t की -1। तो d का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 4 - 2 2 प्लस का 2 आ जाएगा, l का 2, l की 2, t की -1। सो दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डिफ्यूजन कांस्टेंट। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, तो बस लिमिटेशन और कर लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस की, क्या क्या लिमिटेशन है। दिस मैथड गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं कहता ये। हम क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरा है कि इफ़ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स, अगर 3 से ज़्यादा पे डिपेंडेंस है, हैविंग डायमेंशन द फॉर्मूला कैन नॉट बी अराइव्ड। चाहे तो उसकी 10 की मैंने बताया था भी, एग्जैक्टली हमने उस टाइप का किया भी था। तो डी पावर तक नहीं लेके जाएंगे हम, ए बी और सी तक लेके जाएंगे। फिर वी कैन नॉट, थर्ड है वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इन सब को हम नहीं निकाल सकते, हैविंग नो डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट है द मैथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड इन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पार्ट ऑन एनी साइड। तो इससे ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं आती, मतलब 1/2 या 1/3 या एग्जैक्ट फॉर्म नहीं आती। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। तो ये भी नहीं बताता कि स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।